नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से अपना आपका यूट्यूब चैनल नागौरी क्लासेज में। मैं आपको राजस्थान के पशु मेला के बारे में आज विस्तृत चर्चा करने वाला हूं इस क्लास के माध्यम से। यदि आप पशु परिचय भर्ती 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आज आपके सामने दूसरी क्लास लेके आया हूं। कल मैंने आपको गायों की नस्लों के बारे में एक प्रमुख टॉपिक पर चर्चा की थी, लेकिन आज मैं राजस्थान के जितने भी पशु मेले लगते हैं ओनली फॉर पशु मेले उनके बारे में चर्चा करने वाला हूं और आपको नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मैं आज से डेली आपको पशु पद्धति है उनके बारे में पार्ट बी सिलेबस है, वो आपको डेली एक एक टॉपिक की क्लास लेके आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस चैनल के साथ जमकर तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला मेला है श्री वीर तेजाजी पशु मेला। कहाँ बढ़ता है, कब बढ़ता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सी गाय की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, ये सभी डाउट मैं आज इस क्लास के माध्यम से आपके दूर करूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीर तेजाजी पशु मेला कब लगता है, कहाँ लगता है, ये सारी जानकारी इस क्लास के माध्यम से बताऊंगा। वीर तेजाजी पशु मेला है जो परबतसर नागौर में लगता है। वीर तेजाजी पशु मेला है जो आपके परबतसर नागौर में लगता था। पहले नागौर में लगता था, लेकिन अब परबतसर कहाँ गया है, डीडवाना कुचामण में। डीडवाना कुचामण में गया चला। यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ प्रिंट करते समय, तो यहाँ नागौर नहीं है, परबतसर अब डीडवाना कुचामण में लगता है। ये मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्र अमावस्या यानी अगस्त तक लगता है। यानी ये सावन की पूर्णिमा से भाद्रपद के अमावस्या तक लगता है, यानी अगस्त तक लगता है। यह पशु मेला नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तेजाजी पशु मेला परबतसर में लगता है, ये आपको पता ही है, नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नागौरी बैल गायें भी आती है और काफी संख्या में आती है। ये पशु मेला नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखना। आगे प्रतिवर्ष 15-30 अगस्त यानी इनके बीच लगता है, यानी 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच लगता है। इस मेले में राज्य सरकार को बहुत अधिक आमदनी होती है, क्योंकि यहाँ पर बैलों की जो बेचना खरीदना ये होता है, तो इसमें राज्य सरकार को भी आमदनी होती है और आम लोगों को भी आमदनी ज़्यादा होती है। इससे यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि किस मेले में राज्य सरकार को अधिक आमदनी की प्राप्त होती है, आम लोगों को अधिक आमदनी की प्राप्ति होती है। तो वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर डीडवाना कुचामण, ये आपको ऐसा लिखना है। तो आप इनमें कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं आपको सारे डाउट है वो दूर कर दूंगा। आगे 2 नंबर पर मेला है गोगामेड़ी पशु मेला। गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ है, हनुमानगढ़। ये पशु मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। गोगामेड़ी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा यानी जो सर्पों के देवता है, जो सांपों का देवता है, लगभग उनके मेले है जो सावन से भादवे के अंदर लगता है। जैसे तेजाजी का पशु मेला जो सावन से भादवे में लगता है, उसी प्रकार गोगा जी का मेला भी सावन से भाद्रपद पूर्णिमा तक की लगता है, ये ध्यान में रखना आप। तो गोगामेड़ी पशु मेला सावन पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक लगता है। ये पशु मेला हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ये पशु मेला है जो हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, और जो वीर तेजाजी पशु मेला वो नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आगे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे मल्लीनाथ पशु मेला, ये सबसे पुराना पशु मेला है, ये याद रखना है। इससे एक क्वेश्चन ये बनेगा, ये सबसे पुराना पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला। तो ये मेला तिलवाड़ा बालोतरा में स्थित है। ये मेला तिलवाड़ा बालोतरा में बढ़ता था, और पहले कहाँ पर बढ़ता था, तिलवाड़ा बाड़मेर, लेकिन अब बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा, तो बालोतरा जिले में आ गया है। ये मेला विक्रम संवत 1431 को प्रारंभ, सबसे प्राचीन मेला 1431 को प्रारंभ हुआ था। ये मेला चैत्र कृष्ण, हाँ ये भाई चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 यानी अप्रैल में बढ़ता है लगभग। ये चैत्र शुक्ल 11 से चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 से बढ़ता है। ये पशु मेला थारपारकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। थारपारकर नस्ल, क्योंकि बाड़मेर साइड में ज्यादातर गाय की नस्ल है जो थारपारकर होती है, इसलिए ये थारपारकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, राज्य का सबसे प्राचीन पशुतम मेला
कौन सा है? तो मल्लीनाथ पशु मेला है, जो लूणी नदी के किनारे स्थित है, जो लूणी नदी के किनारे स्थित है। ये देखो, लूणी नदी के किनारे स्थित है। ये याद रखना आपकी, ये थारपारकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। गोगा मेडी है जो हरियाणा नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। वीर तेजा पशु मेला है जो नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। और मल्लीनाथ पशु मेला जो सबसे प्राचीनतम पशु मेला है, ये याद रखना। आगे है चंद्रभागा पशु मेला, इंपोर्टेंट ये भी है। चंद्रभागा पशु मेला और गोमती पशु मेला, ये दोनों ही आपके झालावाड़ झालरापाटन में लगता है। गोमती पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला, ये आपके दोनों ही झालावाड़ में लगता है। यहां से ये पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। ये झालरापाटन में 1958 से प्रारंभ होता है, यानी इनको ज्यादा वर्ष नहीं, अभी शुरुआत हुई इनकी। ये झालरापाटन में 1958 से प्रारंभ। चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक शुक्ल 11 से मार्गशीर्ष कृष्ण नवंबर तक लगता है। यानी चंद्रभागा पशु मेला ये कार्तिक से आपको मार्गशीर्ष, ये याद रखना। ये पशु मेला मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। मालवी नस्ल यानी हाड़ौती का सबसे बेस्ट मेला है, यानी अच्छा मेला है जो चंद्रभागा और गोमती पशु मेला ही है। हाड़ौती यानी हाड़ौती क्षेत्र ही होता है, झालावाड़ क्षेत्र। ये पशु मेला मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला। चलो आगे, रामदेव पशु मेला। आपको बता दूं कि रामदेव, बलदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला, ये तीनों मेला ही नागौर जिले में बढ़ते थे। लेकिन जो वीर तेजाजी पशु मेला है वो आपके डीडवाना कुचामन में चला गया। रामदेव पशु मेला इंपोर्टेंट है, इनको याद रखना। रामदेव पशु मेला मानसर नागौर में लगता है। रामदेव पशु मेला नागौर मानसर में लगता है। महाराजा उमेद सिंह द्वारा 1958 में प्रारंभ हुआ। महाराजा उमेद सिंह के समय 1958 में प्रारंभ हुआ था। किसके समय? उमेद सिंह को याद रखना आप, उमेद सिंह के समय। मार्गशीर्ष शुक्ल और फागुन कृष्ण नागौरी बैलों की सबसे अधिक बिक्री होती है। यहाँ पर नागौरी बैलों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध राजस्थान का एकमात्र मेला है जो रामदेव पशु मेला है, जो मानसर नागौर में लगता है। मारवाड़ के नरेश स्वर्गीय उमेद सिंह जी को इस मेले का प्रणेता माना जाता है। उमेद सिंह को इस मेले के प्रणेता माना जाता है, ये आपको मोस्टली याद रखना है। और यदि कोई मिस्टेक हो या समझ नहीं आए तो कमेंट कर दे, मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा पार्ट बी सिलेबस के। और डेली पार्ट बी सिलेबस की हर दिन क्लास लेकर आऊंगा। और पार्ट ए की भी, यानी राजस्थान जीके, साइंस, गणित सभी की क्लास लेके आऊंगा। आगे है गोमती सागर पशु मेला। ये आपके गोमती सागर पशु मेला हाड़ौती का सबसे अच्छा मेला है। और चंद्रभागा पशु मेला भी झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, और ये भी झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। झालरापाटन में ये वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ। ये मेला वैशाख शुक्ल 13 से ज्येष्ठ कृष्ण पांचू तक लगता है। ये मेला शुद्धि 13 से जेठ बुद्धि पंचम तक लगता है। ये इंपॉर्टेंट, आपको कहाँ लगता है और कब लगता है ये थोड़ा ध्यान में रखना। आगे श्री बलदेव पशु मेला। ये पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर, मेड़ता कौन सी? मीरा वाली मेड़ता, मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। बलदेव राम मिर्दा की स्मृति मेड़ता सिटी में 1947 प्रारंभ हुआ। बलदेव राम मिर्दा जो नागौर विश्वविद्यालय, बलदेव राम मिर्दा यूनिवर्सिटी है ना नागौर, उनकी याद में। बलदेव पशु मेला चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक लगता है। ये पशु मेला नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। मेड़ता में जो बलदेव राम पशु मेला लगता है ना, बलदेव पशु मेला, ये नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। और ये किसकी स्मृति में लगता है? तो ये बलदेव राम मिर्दा की स्मृति में लगता है। 1947 से प्रारंभ हुआ, ये थोड़ा ध्यान में रखना और कुछ नहीं ज्यादा। आगे महाशिवरात्रि पशु मेला कब लगता है? चैत्र महाशिवरात्रि में लगता है। ये पशु मेला कहाँ लगता है? करौली में लगता है महाशिवरात्रि। ये आपके पशु मेला कहाँ लगता है? करौली में लगता है। करौली में 1959 में से प्रारंभ हुआ। ज्यादातर मेले आपके 1959 में ही प्रारंभ हुआ, ये ध्यान में रखना। ये पशु मेला फाल्गुन कृष्ण से फाल्गुन कृष्ण 14 को आयोजित होता है। ये मेला महाशिवरात्रि के पर्व आयोजित होता है, ये देख लो। ये पशु मेला है जो महाशिवरात्रि के पर्व पर आयोजित होता है। आगे है बेरोड पशु मेला। बेरोड पशु मेला कहाँ है? बेरोड है अलवर में। बेहरोड, सॉरी, पहले बेहरोड था अलवर में, लेकिन अब बेहरोड कोटपुतली कहाँ है? बेहरोड कोटपुतली जयपुर, जयपुर से अलग जिला है बेहरोड कोटपुतली। यहाँ पर आप कोटपुतली कर लो, कोटपुतली में
हमें लगता है ये मेले में मुर्रा भैंस का व्यापार होता है। कोट बेरोड पशु मेला मुर्रा भैंस की नस्ल है ना, ये पशु मेला मुर्रा भैंस नस्ल के लिए ही प्रसिद्ध है और कुछ नहीं है ज्यादा, यही आपको मोस्टली याद रखना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और डेली क्लास यानी पशु परीक्षक भर्ती 2023 की पार्ट सी सिलेबस की, पार्ट बी सिलेबस की डेली क्लास पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।